बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एस बैक्स कैप्सूल के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो एस बैक्स कैप्सूल, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एस बैक्स कैप्सूल का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एस बैक्स कैप्सूल इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एस बैक्स कैप्सूल का फार्मूला जो है वो ये है कि ये जो है हर किस्म के विटामिन जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। अब मैं अगर आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे साइड में इसका मुकम्मल जो है यानी फार्मूला जो है वो यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है और आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि इसमें जो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई जो है इसमें वो मौजूद होते हैं। अब हर विटामिन जो है वो कितनी ताकत में मौजूद होता है तो वो सारा कुछ जो है ये डब्बी के ऊपर ये साइड में लिखा हुआ है, ये आपने यहाँ से इसे पढ़ लेना है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई या फिर फार्मूला हो गया, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि इसे जो है कौन सी कंपनी जो है वो बना रही है। तो एस बैक्स कैप्सूल को जो कंपनी बना रही है उसका नाम है द शाज़ो फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। द शाज़ो फार्मास्यूटिकल्स जो है इसकी कंपनी है जो कि ये कैप्सूल बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एस बैक्स कैप्सूल के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है सप्लीमेंट के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं। अगर आपके जिस्म में किसी भी किस्म की कमज़ोरी हो रही है तो उस हालत में डॉक्टर्स आपको एस बैक्स कैप्सूल जो है रेकमेंड करेंगे। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन वगैरह की जो भी इसके ऊपर मेंशन है, अगर विटामिन्स की आपको कमी हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड करेंगे। आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपके जिस्म में कोई कमज़ोरी है यानी कि आप जो है दुबले पतले हैं तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करेंगे। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खून वगैरह की कोई कमी हो रही है आपके जिस्म में तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर है यानी कि आपका जिस्म जो है वो बीमारियों से लड़ाई करने में कमज़ोर है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर मर्दाना कमज़ोरी हो रही है या जनाना कमज़ोरी हो रही है, कोई भी मसला इस तरह का हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म की जिस्म में आपकी कमज़ोरी है विटामिन वगैरह की तो उस हालत में जो है डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एस बैक्स कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है वो 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
बस मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एज़बैक्स कैप्सूल्स की नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा के तौर पे होती है, यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करते हैं। अब दूसरा ये कि आपने जो है इन कैप्सूल्स को जो है खाने के बाद जो है यूज़ करना है, यानी कि आप इसे जो है खाली पेट जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि दिन में 2 मरतबा के तौर पे। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो इसकी नॉर्मल डोज है वही आप जो है इसकी यूज़ करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो अब जिस तरह भी डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज़ जो हैं रेकमेंड करें, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज़ जो हैं यूज़ करनी है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला रहता है, यानी कि आपको दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ रहता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो एज़बैक्स कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, कि जैसे आपके जिस्म पे जो है वो रैशेस वगैरह हो सकते हैं, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं, तो उस हालत में जो है आपको फिर डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में रह सकते हैं, या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में जो है वो मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिगर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जितने भी मैंने साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें।
तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 280 रुपीज़। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, 280 रुपीज़ जो है वो इसकी एक बॉक्स की कीमत है। यानी कि ये आपको जो है 10 रुपीज़ का एक कैप्सूल जो है ये पड़ेगा, और ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।